गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं इस स्टेट की, इस प्रदेश की एक बेटी होने के नाते, एक बहू होने के नाते और एक माँ होने के नाते आप सबके बीच में आई हूँ। आज शाम काफ़ी हलचल अफरा तफरी मची हुई है पूरे प्रदेश में। लोग बड़े उत्तेजित हो रहे हैं और मैं कदर करती हूँ इस उत्तेजना का। वाजिब है, उत्तेजित होना वाजिब है। लोग बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत सेंटिमेंट्स के साथ अपने रिएक्शंस डाल रहे हैं सोशल मीडिया पर, और मुझे ये देख कर के बड़ा फ़क्र होता है कि हमारे स्टेट में आज भी लोग बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, बहुत सेंसिबल हैं और बहुत मैच्योर भी हैं। मैं आप सबके बीच में अपनी एक निजी राय रखने के लिए आई हूँ। इसे कोई भी पर्सनल मत लीजिएगा। मेरा मानना है हमें अरुणाचल में सब कुछ मिलता है। हमारे माता पिता के घर से हमें सब कुछ मिलता है। हमें जो चाहिए, हमें जिस तरीके की लाइफ स्टाइल चाहिए, हमारी पेरेंट्स हमें सपोर्ट करते हैं। अगर हमारे परिवार में किसी को बीमार हो गया या कोई दुर्घटना घटी या कुछ भी ज़रूरत आन पड़ी तो हमारे परिवार वाले हिचकिचाते नहीं है, अपने ज़मीन जायदाद दाव पे लगवाते हैं। मिथुन, गाय, बकरी, बैल, मुर्गी, सब कुछ, सुअर बेच बाच के अपने बच्चे को, उनकी सेहत को सही करने के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए सैक्रिफाइसेस करते हैं। तो दिस इज़ ए काइंड ऑफ लव एंड अफेक्शन टुवर्ड्स देयर ओन किड्स थ्रू देयर पेरेंट्स। सो नो नीड ऑफ एनी बिल। कोई बिल की आवश्यकता ही नहीं है कि पेरेंट्स को अपने बच्चे को हक देना है, नहीं देना है। एटलीस्ट एट फॉर दिस मोमेंट, अभी के फ़िलहाल के समय के लिए हमें किसी बिल की आवश्यकता नहीं है। ये है मेरा नंबर 1। और नंबर 2 ये है कि हमारी कोई भी सगी साथी बहनें अगर नॉन APST के साथ शादी करते हैं, अरुणाचल से बाहर किसी भी प्रदेश में उनका शादी होता है, तो यह गौरव की बात है, अच्छी बात है, बधाई हो आपको, आप शादी करते हो। एक बार आपकी शादी हो गई तो आप ससुराल चले जाते हैं, और ससुराल में जा कर के आप इसलिए अपने घर से विदा हुई है कि आप उस घर में जा कर के, उस घर से बेटी जो विदा हुई है उसके खाली जगह को आप भरोगे। आप वहाँ पे बेटी का किरदार अदा करोगे, बहू का किरदार अदा करोगे, वो घर पूरा आपका हो जाता है, तो आपको वो घर संभालनी है। तो इसलिए अगर आप कोई भी यहाँ से अरुणाचल से शादी करके बाहर किसी दूसरे स्टेट में जाते तो प्लीज़ आप अपने शादी में हमें भी बुलाइएगा, इनवाइट कीजिएगा। हम आएंगे, आपके साथ नाचेंगे, गाएंगे, झूमेंगे, और आपकी विदाई में हम रोएंगे भी खूब और आपको विदा भी करेंगे। आप जाइएगा ज़रूर। और जीजाजियों का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे इस खूबसूरत सी हिली ट्राइबल स्टेट की लड़की को आपने अपनाया, अपने लायक समझा, उसको शादी किया, अपने परिवार का हिस्सा बनाया, तो आप प्लीज़ लेके जाइएगा। लेकिन गलती से भी यहाँ अरुणाचल में बसने के लिए प्लीज़ मत सोचिएगा मेरे बहनों और मेरे जीजाओ। आप सब जहाँ आपका अपना जगह है वहाँ पे आप लोग सेटल हो जाइएगा। यहाँ पे अरुणाचल में मेरे भाई हैं, मेरे चाचा है, मेरे मामा है, मतलब हमारे जितने भी रिलेटिव्स हैं उनको बसने देना है। हम यहाँ जिसके साथ शादी करते हैं APST अपने ही लोकल ट्राइबल में, तो हमें बसने का, हमें अपना मतलब अपना गुजारा करने का, ये हमारा अपना जगह है। इसलिए नॉन APST जो शादियों के, हमारी ट्राइबल लड़की को शादी करके नॉन ट्राइबल अगर आते हैं उनको हम हक देना चाहिए। उनकी प्रॉपर्टी को हमें, मतलब जो बेटी को जो माता पिता प्रॉपर्टी देंगे उस प्रॉपर्टी में उस जीजाजी का, दामाद का हिस्सा होना है। ये दकियानुसी बातें, गलत बातें, इसको हम किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं करते हैं। और मेरा मानना है कि अरुणाचल में आज के डेट में तो कम से कम कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। सो जस्ट फॉरगेट दिस टॉपिक, ये तो होना ही नहीं है। और दूसरा ये है, ये जो एक प्रपोज़ल है, ये एक ओनली प्रपोज़ल है। वुमेन कमीशन ने अपने प्रेस ब्रीफिंग के ज़रिए क्लियर किया है कि ये सिर्फ एक प्रपोज़ल है टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट अरुणाचल के। हमारे जो अरुणाचल के गवर्नमेंट है, सरकार को एक प्रपोज़ल उन लोगों ने भेजा है, जो कि अभी बिल्कुल एक उसका जो है कंप्लीट जो उनकी प्रोसीजर है वो होना बाकी है।
तो वो प्रपोज़ल कोई मायने नहीं रखती है। प्रपोज़ल हज़ारों लोग डालते, आप लोग कॉन्ट्रैक्टर्स लोग, बिजनेसमैन लोग कितने स्कीम्स बनाते हो, कितने कंसेप्ट पेपर्स बनाते हो, कितने प्रपोज़ल्स डालते हो। क्या हर प्रपोज़ल अप्रूव होता है? नो ना, होता नहीं है। 1000 प्रपोज़ल में से जुम्मा 10 या 12 प्रपोज़ल्स अप्रूव होते हैं। तो लाइक वाइज स्टेट वुमेन कमीशन ने अपने तरफ से जो होमवर्क किया, अपनी तैयारी की, अपनी ओपिनियन के हिसाब से उन्होंने एक प्रपोज़ल डाला है। तो वो प्रपोज़ल अभी टेबल ही नहीं हुआ है, डिस्कशन टेबल ही नहीं पहुँचे, तो वो कानून बनना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए मेरे जितने भी कलीग फ्रेंड्स हैं अरुणाचल के, मेरे जितने भी को सिटीजन हैं, मैं आप सबसे विनती करती हूँ, अपनी उत्तेजना को शांत कीजिए, कूल हो जाइए, ठंडा माइंड हो जाइए। उसके बाद में आप लोग ये चर्चा ज़रूर कीजिए कि ऐसी बिल ड्राफ्ट करने से पहले स्टेट महिला आयोग को, स्टेट वुमेन कमीशन को गांव-गांव से जितने भी सिविक बॉडीज़ हैं उनसे उनको डिस्कशन करनी चाहिए थी। जैसे हर गांव में, हर ब्लॉक में महिला मंडल, महिला समिति होती है, वहाँ से उनको मतलब अपने लिए एक सपोर्ट, एक क्लियरेंस ले लेना चाहिए था, सो डैट कि वहाँ पे हाँ उन लोगों का पार्टिसिपेशन रहा है, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से, पर्टिकुलर ब्लॉक से, पर्टिकुलर वुमेन रिप्रेजेंटेटिव ने अपनी क्लैरिफिकेशन दिया है, सपोर्ट दिया है बोल के उनके पास भी सबूत होता और इतना ज़्यादा ये चर्चा का विषय ना बनता। लेकिन उनकी तरफ से भी ये छूट हुई है, तो उनके वजह से उनको काफ़ी कुछ सुनना पड़ रहा है अभी। और मुझे खेद है इस बात के लिए कि वो लोग भी अरुणाचल के दुश्मन नहीं हैं। हमारे अरुणाचल के माताएं हैं, सीनियर है, एक्सपीरियंस पर्सन है, वो हमारे अरुणाचल के बेटियों के बारे में सोच करके उन्होंने एक प्रपोज़ल ड्राफ्ट किया है। उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा आप लोग प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, उनको ज़्यादा मत कोसिएगा। शायद कुछ लोगों का प्रेस ब्रीफिंग मैंने सुना है, उनको भी अपनी कुछ खामियों का उनको भी एहसास है। वो खुद भी बोल रहे थे कि ये कानून अगर बनता है तो बाद में जाके ख़तरनाक हो भी सकता है, तो वो गवर्नमेंट, लेट द गवर्नमेंट डिसाइड, ये बोल रहे थे। लेकिन उनकी ये एहसास को देख करके मैं ये बोलूँगी, हाँ गवर्नमेंट तो डिसाइड करेंगे ही करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट हम पर कोई भी कानून नहीं थोप सकता। जो भी कुछ अगर कानून बनाना होगा तो कानून प्रक्रिया में ये होती है कि जनता की, बिल्कुल आवाम की आवाज़ को सुनने के बाद, आवाम क्या चाहते हैं इसको निरीक्षण करने के बाद सरकार जो है उसको टेबल करते हैं, लॉ डिपार्टमेंट में जाते हैं, उसका वेटिंग होता है, फिर एक ऑर्डिनेंस पास होती है, उसके बाद में उसको असेंबली में लिया जाता है, फिर जाकर के वो एक कानून के रूप में वो एक बिल बनता है। तो यहाँ पे मुझे लगता नहीं है दूर दूर तक वो नज़ारा कभी होगा नहीं। हाँ, महिलाओं के लिए, औरतों के लिए, लड़कियों के लिए बहुत कुछ अच्छी कानूनें भी उस ड्राफ्ट में बनी है, तो जिसका मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करती हूँ, धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। अच्छी कानून बनी है महिलाओं के लिए, बशर्ते सिर्फ ये नॉन ट्राइबल्स के साथ जिसकी शादी हुई है उनको प्रॉपर्टी देना। नॉन ट्राइबल्स क्या, जिसकी ट्राइबल्स के साथ शादी हुई है उनको भी माता पिता अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी क्यों दे बेटियों को? मुझे तो ये समझ में नहीं आता है, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर जिस माता पिता के पास बेटा नहीं है, सिर्फ उसके वारिस के रूप में उसकी बेटियां हैं, तो बात अलग है। इन दैट केस इट्स अ डिफरेंट मैटर, वो कंसिडरेशन में आ सकते हैं। लेकिन जिस घर में बेटे हैं, बेटों को वो इमूवेबल प्रॉपर्टी दे, उसके ज़मीन जायदाद जो भी है वो दे। बेटियों को तो वैसे ही मूवेबल प्रॉपर्टीज देते रहते हैं, हमें काफ़ी कुछ देते हैं हमारे पेरेंट्स, तो हम उसमें खुश हैं। हम क्यों इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के पीछे भागे? हाँ, अगर मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत प्यार करते हैं और वो टोकन ऑफ लव के रूप में गिफ्ट में देना चाहता है तो वो बात अलग है, हम उसकी इज़्ज़त करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। अगर वो देते हैं तो हम उसको स्वीकारेंगे। लेकिन अगर गलती से हमारी शादी किसी नॉन APST से होती है तो फिर वो हम अपने पेरेंट्स को लौटा देंगे। टिल वी आर अलाइव, जब तक हम जीवित हैं तब तक हम उस प्रॉपर्टी पे हम इंजॉय करेंगे, हम फैसिलिटेट होंगे। उसके बाद जब हमें लगेगा कि नहीं हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है तो आप रखो इसको वापस। हमारे जो भी भाई होंगे, भाभी होंगे, जो भी होंगे, लाइक वाइज ऐसे होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि किसी ने बाहर से शादी किया और उसके बाद में उसको हमारे माता पिता ने प्रॉपर्टी उसको गिफ्ट कर दिया,
तो उसका जो हस्बैंड है, उसका जो फैमिली है, जो इन लॉस है, वो आए और क्लेम करे और यहाँ बस जाए। दैट्स टोटल रॉन्ग, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, वो होना नहीं चाहिए। और दूसरा बात ये है पॉलीगेमी। पहले ज़माने में पॉलीगेमी ऐसा होता था, आपको नहीं पूछते थे आपके पास कितने बिल्डिंग्स है, कितने एक्सयूवीस है, कितने फॉर्च्यूनर्स है, कितने शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस है आपके पास। पहले ज़माने में आपकी पहचान होती थी कि आपके पास कितनी बीवियाँ हैं। अब वो बीनी जायपू अरुणाचल में सुबनसिरी राजा पूरा फेमस है, उनके पास 19 वाइफ्स थे ऑफिशियली। अनऑफिशियली कितने थे उसका पता नहीं, बट ऑफिशियली 19 वाइफ्स थे। तो लोग दूर से सुन के डरते थे, वाह बीनी जायपू 19 वाइफ्स के हस्बैंड है वो। तो मतलब वो अपने आप में उनकी एक शान थी। और किस परिस्थिति में, किन हालातों में उनकी शादियाँ हुई थी, हम उसकी व्याख्या नहीं कर सकते, हमें नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। उस ज़माने में स्थिति कुछ अलग होती थी, बहुत ही कंपेलिंग सिचुएशन होते थे। बट आज के ज़माने में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। एवरीबडी आर मच एजुकेटेड, मच अवेयर, सब कुछ जानते हुए भी हमारे लोग ये मानकर चलते कि हमारी परंपरा है। हम 10 बीवियाँ भी ले सकते हैं, हम 5 बीवियाँ ले सकते हैं, हम 15 बीवियाँ ले सकते हैं, हम 3 बीवियाँ ले सकते हैं, हम 2 बीवियाँ ले सकते हैं। ये एक इंडिविजुअल के मेंटलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। और उनका मानना है कि ये परंपरा है। और आज तक जितने भी अरुणाचल में, हमारे अरुणाचल बहुत ही कम जनसंख्या वाली स्टेट है। एंटायर इंडिया में सबसे कम जनसंख्या वाली अगर स्टेट में देखेंगे तो अरुणाचल टॉप पर आता है कि बहुत कम जनसंख्या वाली स्टेट है। तो अरुणाचल में एक हमारे परदादाजी दादाजी के तो कम से कम 5-5 6-6 बीवियाँ थी, दादियाँ परदादियाँ थी। लेकिन कभी झगड़ा नहीं हुआ। छोटे मोटे झगड़े होते रहते घर में, सुबह शाम की झगड़ा होते रहते, बट इतनी बड़ी झगड़ा नहीं हुआ कि मतलब देश छोड़ के जाना पड़े या ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि प्यार बढ़ता है, प्यार बांटता है, मिलजुल के रहता है, परिवार बड़ा होता है। आज के ज़माने में मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, तो खेती करने के लिए ट्रैक्टर्स का, पावर टेलर्स का हमें सपोर्ट मिल रहा है। पहले ज़माना में ऐसा नहीं थे। पहले ज़माने में हम हाथ से कुदाल फरवा पकड़ के खेती करते थे, दाव से काटते थे, जंगल लकड़ी काटते थे। तो जिनकी जितनी बड़ी फैमिली होती थी उतनी ही सपोर्ट मिलते थे, एक खेती को एक दिन में ख़त्म कर लेते थे। आज के ज़माने में वो नहीं है बोल के वो बात अलग है। और ये एक परंपरा है अरुणाचल की, इसको हटाना, इसको एबोलिश करना, इट्स नॉट ए कप ऑफ टी आई थिंक। इसके लिए हमें, हमारी महिला विभाग को बहुत परिश्रम करनी होगी, बहुत परिश्रम करनी होगी। और हमें और बहुत सब्र से इंतज़ार करना होगा इसके लिए, कानून बनाने के लिए। ये इतना इजी नहीं है। अभी हम सब जॉइंट फैमिली के मेंबर हैं। मेरे पापा के 3 वाइफ्स थे, मेरे ससुर जी के 3 वाइफ्स हैं, मेरे हस्बैंड के 3 वाइफ्स हैं। मतलब इतने सारे हम लोग जॉइंट फैमिली से हैं कि हमें आदत सी हो गई है जॉइंट फैमिली में रहने की। हम एक दूसरे के सपोर्ट बनते हैं, सुख के समय में हम खुशियाँ बांटते हैं, दुख के समय में हम एक दूसरे के सपोर्ट बनते हैं, हम एक दूसरे को एनकरेज करते हैं, मॉरल बूस्ट अप करते हैं, एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं, बर्डन को शेयर करते हैं। तो दिस इज़ वेरी ब्यूटी, काइंड ऑफ ब्यूटीनेस इन दिस सच टाइप ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम। आप इसको पॉलीगेमी कहिए, पॉलीएंड्री कहिए, व्हाट एवर, इन विच लैंग्वेज आपको जो सही लगे कहिए। बट ट्राइबल समाज का ये एक ट्राइबल परंपरा है जो बरसों से चलते आ रहे हैं। और अभी तक इसके वजह से इतना प्रॉब्लम्स तो नहीं हुआ। हाँ, लेकिन अगर जिस महिला ने हंसी खुशी से इसको एक्सेप्ट किया, हस्बैंड को रूल किया, परिवार को रूल किया, दे आर हैप्पी, वो लोग बहुत खुश है। लेकिन जिसने इसको प्रोटेस्ट किया, दिन रात झगड़ा किया, आपको पता है कुछ कुछ सिंगल लाइफ्स में देखती हूँ जहाँ पे सिर्फ सिंगल वाइफ एंड हस्बैंड होते हैं, वो लोग भी खुश नहीं रहते एक दूसरे के साथ।
लड़ते झगड़ते मारपीट करते रहते, सुबह शाम गाली गलौज करते, बाज़ार में एक दूसरे के ऊपर स्पीटिंग करते, थूकते हैं, गंदा गंदा गाली देते हैं। अगर सिंगल मैरिज में इतनी सुखी लाइफ होती तो वो ऐसे क्यों होता है? और डबल ट्रिपल मैरिज में इतना प्रॉब्लम होता तो हम अब तक मतलब हम इतने अच्छे से हम कैसे रह रहे हम सब। हमारे अरुणाचल के माननीय पिताजी अबो बिनी जायपू, उसके तो 19 वाइफ्स थे। उनके 19 वाइफ्स के सारे बच्चे एक दूसरे को प्यार करते, मिलजुल कर रहते हैं। हमारी अरुणाचल की मम्मी अने बिनी माया, वो कितनी प्रसिद्ध थी, काफ़ी प्रसिद्ध महिला थी। अरुणाचल की वो एक पहचान थी। तो उनके बाय है सार बिनी तैया लोग जीरो में रहते हैं। अने गुमरी रिंगू, अब वो रिंगू कामे की जो वाइफ है वो भी आबो बिनी जायपू की बेटी है। तो कितना बड़ा विशाल परिवार है और एक दूसरे से प्यार बंटता है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम है अभी तक। हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान दोरजी खांडू जी, उनके 4 बीवियां हैं। वो तो मजाक में भी कहते थे कि जिसकी 4 बीवियां नहीं होगी वो सीएम नहीं बन पाएंगे, अगर बनेंगे तो भी बहुत शॉर्ट स्पान के लिए बनेंगे। मेरी 4 बीवियां हैं इसलिए मैं अच्छा समय एंजॉय कर रहा हूँ। ये मजाक में वो कहते थे, हम सुनते थे उनकी बातें। हमारे आबो अपांग गेगोंग अपांग, जिसने 23 इयर्स अरुणाचल को सर्व किया, उनकी भी मल्टीपल वाइफ्स है। तो दे आर हैप्पी, खुश है वो लोग, फैमिली को मैनेज कर रहे हैं। एक खुशहाल परिवार में आग बरकाने वाली, चिंगारी जलाने वाली अगर हम शुरुआत ना करें तो ये बहुत अच्छी बात होगी। मुझे ऐसा, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, कोई इसको अदरवाइज ना ले। और किसी को मैं ये नहीं कह रही हूँ, किसी के ऊपर कटाक्ष करके नहीं कह रही हूँ, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। और जिनके लोगों का नाम लिया वो सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया। जो वाकई में है, जो वाकई में है उसी को एग्जाम्पल के तौर पे लेकर के मैं बोल रही हूँ। इसलिए अभी हमारे महिला विभाग से भी मेरी अनुरोध है, आप लोगों को भी काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, काफ़ी ट्रोलिंग हो रहे हैं। आए दिन सोशल मीडिया में लोग आपको ट्रोल कर रहे हैं, पर्सनल अटैक्स कर रहे हैं। मैडम प्रोफेसर तोपी बासार जी के ऊपर तो बहुत सारे गंदे गंदे लोग कमेंट्स कर रहे हैं। मैं उन सब से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ काइंडली रिफ्रेन फ्रॉम सच काइंड ऑफ दिस ट्रोलिंग एंड कमेंट्स। उनको ऐसा मत करिएगा आप, क्योंकि किसी को गाली देने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। आपकी प्रॉब्लम को आपको खुद उसको चिंता करना पड़ेगा, उसका सॉल्यूशन आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन करने के लिए हम सब सारे अरुणाचली बैठे हुए हैं, हम मिलके करेंगे सॉल्यूशन। क्योंकि सरकार इतनी रातों रात कोई कानून लागू नहीं कर सकता। कानून बनाने के लिए, जैसे लास्ट टाइम माननीय लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर ऑनरेबल श्री किरण रिजिजू जी का मैंने एक वीडियो स्पीच देखा था, उसमें उसने बोला है पेमा खांडू जी सारे सीबीओ, सारे सोसाइटी से मिल करके वार्तालाप करके, डिस्कशन करके, उनके सहमति के बाद ही वो स्टेट को गवर्न कर रहे, चला रहे। बहुत ही अच्छा मुख्यमंत्री है, लायक चीफ मिनिस्टर है। सोशल मीडिया आजकल इजीली अवेलेबल हो गया बोल के कोई भी मुंह उठा के पेमा खांडू को गाली देता है। ऐसा मत करो बोल के उन्होंने काफ़ी समझाया और उसने कहा कि बहुत अच्छा सरकार चला रहा है। तो अकॉर्डिंग टू मिस्टर किरण रिजिजू, अगर पेमा खांडू जी अच्छा सरकार चला रहा है तो इस कानून को बनाने से पहले भी वाकई में हम सब से वो पूछेंगे, सारे जनता की वो ओपिनियन लेंगे, सारे जनता से सलाह मशवरा करने के बाद ही वो ये कानून को टेबल करेंगे। तो देयर इज़ नथिंग टू वरी। किरण जी ने गारंटी दिया है, उसने बोला है कि वो दिल्ली में रह के सपोर्ट करेंगे पेमा जी को, कि वो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट यहाँ और पेमा जी और अच्छा से लीड करे। मतलब इतना अच्छा से अभी लीड कर रहा है कि सबको, एंटायर अरुणाचल के वासियों को पता है वो कितना अच्छा से लीड कर रहा है। शायद किरण जी दिल्ली में रह के उनको शायद पूरी जानकारी, वो सेम पार्टी में रहते हैं, उनको शायद पता नहीं होगा कि वो कितना बढ़िया से, कितना अच्छा से गवर्न कर रहा है स्टेट को। हम जनता बहुत खुश है पेमा जी से, वो तो हमें सब कुछ देते हैं, हम ऐसे ही बेकार में उंगली करते रहते हैं। किरण जी का कहना तो यही था। एनी हाउ, किरण जी से क्या छुपा है और क्या वो नहीं जानते हैं, शायद वो भी जान करके उनको लगता होगा उनका पार्टी का सरकार है, उनकी मुख्यमंत्री है तो उनको तारीफ करना चाहिए, तो उसने तारीफ कर दिया। तो उसी तारीफ के बलबूते पर मैं ये आज कह रही हूँ
किरण जी ने तारीफ़ किया है पेमा जी का, पेमा जी बहुत अच्छा सरकार चला रहे और आगे भी उनको बहुत स्ट्रॉन्ग सरकार चलाने देंगे। तो स्ट्रॉन्ग सरकार चलाने के लिए पेमा जी अरुणाचल के जनता के सेंटिमेंट्स को हर्ट करके तो आगे नहीं बढ़ सकते ना। पेमा जी से ही पूछ लीजिए आप लोग, उनके तो 4 माताएं हैं, क्या उनकी 4 माताओं से जितने भी सुपुत्र सुपुत्रियाँ पैदा हुए हैं उनके बीच में क्या वार होता है? इंडिया पाकिस्तान वाला वार होता है? झगड़ा होता है? नहीं होता है ना। बड़े प्यार से तो वो लोग रह रहे हैं। एडजस्टमेंट, सोशल एडजस्टमेंट इज़ नीडेड। और अगर आप ज़्यादा न्यूक्लियर लाइफ के बारे में बात करेंगे तो इंसान जो है सेल्फिश हो जाता है, पिकुलियर हो जाता है। शेयरिंग करने की उसकी आदत वो नहीं रहती है, तो शेयरिंग क्या चीज़ है वो पता ही नहीं चलता है। और इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ कहते हैं शेयरिंग इज़ केयरिंग, शेयरिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इस टॉपिक पे बात करना ही बंद कर दीजिए, सरकार के तरफ से भी और महिला विभाग के तरफ से भी। उसके बाद मेरी अनुरोध है मेरे आम जनता से, मेरे को सिटीजन अरुणाचल के लोगों से। काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा कि आपने इस विषय में अभी तक अपनी ओपिनियन क्यों नहीं दिया, आपने अपना आवाज़ क्यों रेज नहीं किया। मैं साइलेंटली वॉच कर रही थी कि लोग किस हद तक, कहाँ तक रिएक्शन करेंगे। तो इसीलिए आज मैं काफ़ी दिन साइलेंटली वॉच करने के बाद मैं आज आप सबके बीच में आई हूँ और मैं अपना पक्ष रख रही हूँ कि मैं बिल्कुल इस बिल के विरोध हूँ। अभी के लिए, कम से कम अभी के माहौल के लिए तो ये बिल बिल्कुल जायज़ नहीं है। इस बिल को आप लोग हटा ही दीजिए, सपना देखना ही छोड़ दीजिए और अपने नॉर्मल लाइफ में जो कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस करते हैं कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस अच्छा से कीजिएगा, जो राजनीति खेलते हैं वो राजनीति अच्छा से खेलिएगा, जो नौकरी पेशा में है वो नौकरी अच्छा से कीजिएगा, और जो खेती बाड़ी करते हैं खेती बाड़ी अच्छा से कीजिएगा, जो पढ़ाई लिखाई करते स्टूडेंट वो पढ़ाई लिखाई अच्छा से कीजिएगा। धीरे धीरे कोरोना काल भी शायद आखिरी पड़ाव पर आ गए जैसे लग रहे दिखने में, पता नहीं फिर बाजी मार के फिर थर्ड वेव ना आ जाए, इसलिए संभाल के रहिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग रखिएगा, शेयरिंग एंड केयरिंग रखिएगा, एक दूसरे के लिए सद्भावना रखिएगा, रिस्पेक्ट रखिएगा, अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स यूज मत कीजिएगा और सोशल मीडिया का कुछ ज़्यादा ही नाजायज़ फ़ायदा भी मत उठा दीजिएगा। जैसे किरण जी ने बोला है, आप सबको नसीहत दिया है, तो जीजा जी किरण जी के वर्ड्स को भी सम्मान कीजिएगा। मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ, इस अपील के साथ मैं अपनी शब्दों को यहीं पर समाप्त करती हूँ। जय अरुणाचल, जय हिंद।